नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या राघव चड्ढा ने पर्दे के पीछे से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं? क्या राघव चड्ढा की बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलाई हो चुकी है? क्या पार्लियामेंट से समोसे का मुद्दा उठाकर राघव ने चाय वाले को बचाया? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त PR चल रहा है। एक तरफ लोग राघव चड्ढा की तारीफ करते थक नहीं रहे थे कि वाह क्या बात है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन उसी टाइम पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस सोच में पड़े थे कि आखिर राघव कभी PM मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। उनकी पार्टी पर जब संकट आता है तो वह कहाँ गायब हो जाते हैं। वो कभी ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाते जिसके खिलाफ सरकार बोलने से घबराती है। लेकिन अब लगता है कि सबको अपने सवालों का जवाब मिल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित बनकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की, उससे उनके इरादे साफ हो गए हैं। लोगों ने तो पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि राघव चड्ढा के कदम भाजपा की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन लगता है बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपनी धुलाई करवा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को लेकर एक खुलासा किया, जिससे साफ हो जाएगा कि राघव चड्ढा पहले से ही उनके कदम बीजेपी के दफ्तर की ओर बढ़ चुके हैं। तो आखिर उन्होंने क्या खुलासा किया जिससे राघव चड्ढा की भद्द पिट रही है, और उनको लेकर उनके पुराने साथियों का क्या कुछ कहना है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आज से ठीक 2 दिन पहले जब राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे कि उनकी पार्टी उन्हें संसद में बोलने से रोकना चाह रही है, तो उन्हें लगा होगा कि उन्हें लोगों की सिंपैथी मिलेगी, कोई उनकी चालबाजी पकड़ नहीं पाएगा और उनके लिए आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। उन्होंने जैसे ही वीडियो जारी किया, जनता ने उन्हें धर दबोचा। लोगों ने 2 मिनट में ही पकड़ लिया कि ये सब रोना धोना तो नाटक है, असल कहानी तो कुछ और है, और बाकी कसर उनकी पार्टी के साथियों ने पूरी कर दी, जिसके बाद से राघव सोशल मीडिया पर सफाई देते फिर रहे। लेकिन अब जो उन पर आरोप लगे हैं उसने तो सभी को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव को लेकर एक दावा किया, जिससे साफ हो चुका है कि राघव जल्द ही गले में भाजपा का पटका पहने नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से वो सोशल मीडिया पर PM मोदी पर की गई आलोचना वाले पोस्टों को डिलीट करने में लगे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि राघव जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि जिसमें दावा किया गया कि राघव चड्ढा ने PM मोदी पर सभी आलोचना करने वाले पोस्टों को डिलीट कर दिया है। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स टाइमलाइन को पूरी तरह से साफ कर दिया। मोदी और भाजपा के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट थी वो सब गायब है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने उनके पूरे अकाउंट्स को बीजेपी और मोदी शब्दों से गहराई से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है, कोई भी पुरानी आलोचना अब दिखाई नहीं देती। मोदी शब्द वाले सिर्फ 2 पोस्ट बचे हैं और दोनों में मोदी की तारीफ है। उन्होंने आगे लिखा कि आपके नेताओं द्वारा कोट किए गए ट्वीट भी गायब हो चुके हैं। ये कोई मामूली सफाई नहीं बल्कि पूरी डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल मिटाना है। सौरभ ने आगे कहा कि एक समय में मोदी भाजपा के तीखे आलोचक रहे राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह से मिटाकर एक नई चमकदार वॉशिंग मशीन वाली तस्वीर पेश की है, जिसकी टाइमलाइन इतनी व्यवस्थित तरीके से बदली गई हो, उनकी तैयारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, राघव चड्ढा ने जब ये वीडियो जारी कर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की, तब उनको लगा होगा कि लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी बैकफुट में आ जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। पहले तो पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और फिर उनको लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं ने राघव की पूरी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद लोग राघव के कई मुद्दे पर चुप्पी और फालतू के मुद्दे उठाने पर ही सवाल करने लगे। सबसे पहले पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज सामने आए और उन्होंने राघव के डर पर सवाल उठाए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं।
सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, राघव चड्ढा बड़ी चतुराई से अपनी राजनीति खेल रहे थे। वो कभी एयरपोर्ट पर समोसे के दाम को लेकर आवाज उठाते थे तो कभी मोबाइल रिचार्ज को लेकर। लेकिन एलपीजी, चुनाव आयोग, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, रुपए के गिरते असर तक कोई बात नहीं की। उन्होंने तो तब भी एक शब्द नहीं बोला जब उनकी पार्टी के बड़े नेता जेल जा रहे थे। उस टाइम राघव अक्सर अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ कभी कैमरे पर दिखाई देते तो कभी कपिल शर्मा के शो पर दिखते, लेकिन कभी अपनी पार्टी के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते दिखाई दिए। जिस 26 साल के लड़के पर पार्टी ने इतना भरोसा जताया था, उनको इतने पदों से नवाजा, उसी के साथ वो दगा कर गए। इसी सब को लेकर आप सांसद संजय सिंह का फूटा गुस्सा और उन्होंने भी उन्हें खूब सुनाया। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद।
आखिरकार अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। राघव चड्ढा की चुप्पी, पुराने पोस्ट्स का गायब होना और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, ये सिर्फ सहयोग नहीं लगते बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा दिखाई दे रहे। सवाल अब ये नहीं है कि राघव चड्ढा वापस ट्रैक पर आएंगे कि नहीं, बल्कि अब तो इंतजार हो रहा है कि आखिर कब राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी है, राघव चड्ढा का अगला कदम क्या लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।